अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप लोगों को इसमें 2 से 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। होप सो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि अर्थ और न्यूट्रल में कितने वोल्ट जो है वो होने चाहिए हैं, उनकी रेंज क्या है और अर्थ और लाइव में कितने वोल्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जनाब, ये वीडियो आपके सामने मौजूद है। एक पिक्चर मौजूद है जिसके अंदर एक वोल्ट मीटर पे जो है 00 वोल्ट है, एक पे 10.2 वोल्ट है। तो इनका क्या मतलब है? डेफिनेटली ये दोनों गलत हैं। एक पे 10 वोल्ट है, एक पे 0 है, डेफिनेटली ये दोनों जो है वो गलत हैं। एक पिक्चर में जो है वो 50 वोल्ट है और एक में 00 है, तो ये भी डेफिनेटली गलत है। तो फिर एक्चुअल में वोल्ट कितने होने चाहिए हैं, जिससे हमें 2 से 3 चीजें पता चलेंगी उन वोल्ट्स के से। जिसमें आप इस पिक्चर में देखें, इसमें एक में मीटर में 3 वोल्ट है और एक में 00 है। तो मोस्टली लोगों को ये पता है कि ये 3 वोल्ट जो हैं वो ठीक हैं और ये होते भी ठीक हैं 3 वोल्ट्स, लेकिन इसमें 2 चीजें आती हैं आगे, वो मैं आगे वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा। परफेक्ट वोल्ट जो हैं अर्थ और न्यूट्रल के दरमियान, वो 3 से लेके 5 तक होने चाहिए। अगर आपके वोल्ट जो हैं वो अर्थ और न्यूट्रल के दरमियान 5 वोल्ट से ज्यादा हैं, तो आप लोगों को जो है वो कोई ना कोई आप लोगों के प्रॉब्लम चल रहा है वायरिंग में, उसे आप लोगों को चेक करना चाहिए। और वो क्या चीज चेक करनी चाहिए, कैसे चेक करनी चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ। सो अब अच्छा, अब ये एक और चीज है कि अर्थ क्या चीज है और ग्राउंडिंग क्या चीज है। ग्राउंडिंग जो है वो की जाती है इक्विपमेंट को, जो हमारी इक्विपमेंट की वायर होती है न्यूट्रल, उस तार को हम नीचे जमीन में जो लेके जाते हैं उसे बोलते हैं ग्राउंडिंग, न्यूट्रल वायर को अटैच करके। जबकि अर्थिंग जो होती है वो इक्विपमेंट को होती है। मतलब एक सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर उसकी बॉडी के साथ हम लोगों ने वायर लगा के तो उसे हम जमीन में लेके गए तो उसे बोलेंगे हम अर्थ है। और अगर उस इन्वर्टर की न्यूट्रल की तार को हम लोगों ने वहां से एक तार को जमीन में लेके गए तो उसे बोलेंगे ग्राउंडिंग है। ये अर्थ और ग्राउंडिंग में फर्क है। अब मैं वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये चेक करके, ये हमारा एसी ब्रेकर है 220 वोल्ट वापडा का, और ये साथ में इसके ये वाली जो वायर है ये ग्राउंड हुई है वायर, ठीक है, एसपीडी। अब हम अपने मल्टीमीटर को वोल्ट पे सेट करेंगे और वोल्ट रखेंगे हम एसी वोल्ट। इन्हें एसी वोल्ट पे हम सेट करेंगे अपने वोल्ट मीटर को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हमारी ग्रिड की सप्लाई है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो क्या कितनी आ रही है। सो ये ग्रिड वाला जो मेन ब्रेकर है, इसके साथ मैं प्रॉब्स अटैच करूंगा और आप लोग देखिएगा ग्रिड से इस वक्त तकरीबन 228 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। 227, 228, 229 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। अब मैं एक प्रॉब जो है वो यहाँ पे वीडियो में पास करूंगा। एक प्रॉब जो है वो लाइव वायर के साथ रखूंगा वापडा की, ये वाली, और एक अर्थ के साथ लगाऊंगा। अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है। अब भी वैल्यू 226-27 आ रही है, 226 और 227। अब यहाँ पे रिवर्स करूंगा मैं वीडियो और दोबारा से आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने जब डायरेक्ट ग्रिड वाले ब्रेकर के साथ चेक किया था। ये मैं दोबारा से वीडियो दिखा रहा हूं। ग्रिड वाले ब्रेकर के लाइव और न्यूट्रल में वोल्ट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 228, 229, 227 से लेके 229 तक वोल्ट आ रहे हैं। अब अगर हम ग्रिड की लाइव वायर, जिसे हम रेड बोलते हैं, और अर्थ को अटैच करेंगे तो सेम ग्रिड जैसे वोल्ट ही आने चाहिए। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे भी 226-27 वोल्ट आ रहे हैं। 102 वोल्ट का फर्क होता है, हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये ग्रिड की लाइव वायर
और अर्थ वाली जो वायर थी उसके साथ हम लोगों ने अटैच की। अब मैं ग्रिड की न्यूट्रल और अर्थ जो है, न्यूट्रल और अर्थ को वोल्ट चेक कर रहा हूं, तो ये देखें, इन्हें जरा स्टेबल होने दें। अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट आ रहे हैं, 3 से नीचे भी जा रहे हैं, सॉरी 4 से नीचे भी जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, ये देखें, अब समझने वाली जो बात है, ये इसमें 3.94 तकरीबन वोल्ट आ रहे हैं हमारे उसमें। तो ये हमारा जो इस वक्त अर्थ हुआ है ये ठीक है। अब जो समझने वाली बात है, नंबर 1, अगर आपके वोल्ट जो हैं वो 3 से 5 के दरमियान रहते हैं, अगर आपने अर्थ और न्यूट्रल के साथ प्रॉब अटैच किया और आपके वोल्ट 3 से 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो घर की वायरिंग है वो ठीक है और आपने जो अर्थ या ग्राउंडिंग की हुई है वो भी ठीक है। अब अगर 5 से ज्यादा वोल्ट आते हैं या 5 से कम आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे वोल्ट आ जाते हैं 50, अगर हम अर्थ और न्यूट्रल को अटैच करें और हमारे वोल्ट आ जाते हैं 50, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, या आ जाते हैं 5 से कम या 0 0। अब अगर 50 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर की वायरिंग कहीं ना कहीं से शॉर्ट है। वो कोई पंखा भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है जी, वो आपके स्विच बोर्ड में भी इशू हो सकता है। तो आप लोगों को कैसे चेक कर सकते हैं? आप हर कमरे का अलग अलग ब्रेकर जो है वो बंद करते जाएं, ठीक है। पहले सारे घर का एक दफा ब्रेकर बंद करें, उसके बाद अर्थ और न्यूट्रल के साथ अपनी प्रॉब रखें और एक एक कमरे का ब्रेकर ऑन करते जाएं। और फिर आपने देखना कि किस कमरे की लाइट ऑन करने से, किस कमरे का ब्रेकर ऑन करने से आपके अर्थ और न्यूट्रल में जो वोल्ट हैं वो 5 से ज्यादा हो जाते हैं। तो जिस कमरे में ब्रेकर ऑन करने से वोल्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है उस कमरे की वायरिंग में कोई चीज शॉर्ट है। वो बोर्ड में भी हो सकती है, वो पंखे में भी हो सकती है, वो किसी भी जगह हो सकती है। तो उसे आपने चेक करना है और ठीक करवाना है। फिर चाहे उस कमरे की एक एक चीज को ऑन करके आप चेक करें तो आप उस चीज तक पहुंच जाएंगे जिसमें इशू है। अब अगर वोल्ट आ रहे हैं आपके 0, या दूसरे लफ्जों में मैं आपसे कहूँ 3 से कम अगर वोल्ट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो अर्थ वाली वायरिंग है, अर्थ वाली वायरिंग, उसे कहीं ना कहीं से कोई इशू है, वो ब्रेक है, ठीक है, या कुछ ऐसा सीन है। तो फिर आप अपने अर्थ वाली वायर को चेक करें और जब तक वोल्ट 3 से 5 के दरमियान ना हो जाए तब तक आप लोगों ने जो है वो आराम से नहीं बैठना, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं होती। कोई चीज शॉर्ट है तो वो भी डिस्टरबेंस पैदा कर सकती है। हमारे ग्राउंडिंग करने का मकसद और अर्थ करने का मकसद फौत हो जाएगा अगर हमारे वोल्टेज 3 से 5 के दरमियान नहीं रहते, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बारे में आप लोगों को मजीद जो इल्म है, वो मजीद जो मालूमात है वो कमेंट में शेयर करें ताकि बाकी जो दोस्त हैं उन्हें भी पता चल सके और मुझे भी पता चल सके। इंशाल्लाह नई वीडियो में जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।